नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुज सर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चंस प्रॉब्लम से रिलेटेड लेक्चर है ये मेरा। इसके अंदर आप लोगों को ये पता चलेगा, जो मैंने टेंजेंट नॉर्मल के बारे में थ्योरी डाला था, यानी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी थी, टेंजेंट नॉर्मल कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स भी थोड़ा करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आप लोगों को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में ये बताया है कि टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन या कोई भी हो या स्लोप निकालना हो, कुछ भी, सबसे पहली चीज कर्व की इक्वेशन जरूर दी होगी। देख सकते हैं कर्व की इक्वेशन दे रखी है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में पहले ही बता दिया है। किसी भी कर्व की इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में और वैल्यू पुट कर दी जाती है एक्स और वाई की, जो आंसर निकलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, वाई डैश एट x1 कॉमा y1। 764 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए क्या किया, डिफरेंशिएट किया और मेरा आंसर वैल्यू नहीं आया, तो मैंने सोचा x निकलेगा। x कहाँ से, x की वैल्यू 4 रख दी, क्वेश्चन ने दी हुई है, कर दिया। ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेवन 764। चलिए फिर देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिख रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एंड x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। फिर वही, इस बार y और x डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, थीटा पर डिपेंड है दोनों। तो आप लोगों को पता होगा कि जब x और y दो अलग वेरिएबल तीसरे किसी वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमें बोला है नॉर्मल का स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप बोला है बेटा, तो नॉर्मल के स्लोप के लिए होता है फॉर्मूला, टेंजेंट का स्लोप रेसिप्रोकल कर देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई। टेंजेंट का स्लोप निकाल के उसका उल्टा कर दो और माइनस से, क्यों, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, वही लॉजिक लगाएंगे। याद आ गया होगा, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका होता है dy बाई डी थीटा निकालकर dx बाई डी थीटा से डिवाइड। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों को, मुझे लग गया है कि अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से आ गया है। जिनको नहीं आ रहा है, मेरे सारे डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, अपने आप करके देखिए, पक्का आपको रट जाएगा डिफरेंशिएशन। थीटा की वैल्यू डाल दी पाई बाई 4, टेन थीटा 1 होता है, टेन पाई बाई 4 1, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पे टेन 1 होता है।
ये रहा। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके -1। नॉर्मल का स्लोप निकालना हो टेंजेंट के स्लोप को उल्टा करके -1। देख लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, देख लो। तो इस क्वेश्चन का नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा 1। ध्यान से करिएगा, बहुत सिंपल है। चलिए फिर से देखिए ध्यान से। इस बार क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इस बार आपको पॉइंट्स निकालने हैं कर्व पर जहां से टेंजेंट पास हो रही है। कर्व पर वो पॉइंट बताओ जहां से टेंजेंट पास हो रही है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के। याद रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा। ये कोई कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गई और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान से सोचिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट इसलिए करा है ताकि स्लोप के बारे में पता चल सके, पर क्वेश्चन ने मेरे को कहीं एक्स की वैल्यू नहीं दी, फंस गया आकर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक्स के टर्म में ही तो आया वाई डैश, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने थ्योरी में ये बताया जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। और शायद आपको पता हो एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है बेटा, और पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होते हैं। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा। बहुत सिंपल है, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। क्यों सर 0 होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा तो है और पैरेलल में स्लोप इक्वल होते हैं, एक्स एक्सिस का 0 होता है। दो पॉइंट्स आ गए एक्स के, क्वेश्चन में रखकर वाई निकालेंगे। पहले 3 रखेंगे, 3 -1 रखेंगे, -4 और +9। चलिए चेक कर लीजिए, वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कैलकुलेशन आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व कर लीजिए। -1 आ गया, फिर वो -3 हो गया, तो -4 हो गया, -4 + 9 + 5 हो गया, +5 + 7 + 12 हो गया। सही है।
वैल्यूज कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं है। आपको मेन कॉन्सेप्ट है, तरीका समझ आ जाए बस। ये पॉइंट्स होंगे कर्व पर। मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसा इसलिए ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको जो दिक्कत आई थी, अगर आई थी तो, वैसे आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रही है दिक्कत तो फिर आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो और इसको बेस बनाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिर दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। यानी कर्व पर एक पॉइंट बताइए जिससे पास होने वाली टेंजेंट किसके पैरेलल हो, इन दोनों पॉइंट को जुड़ने वाली लाइन से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर कोई पॉइंट निकालिए जहां से कोई टेंजेंट पास हो और वो पैरेलल हो किसी दूसरी लाइन के, और उस लाइन या कॉर्ड का मतलब है इन दोनों से पास होने वाली कॉर्ड। इन दो पॉइंट से एक कॉर्ड पास होगी उससे। अब देखिए कैसे दिमाग लगाना है। ये तो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया एक्स के टर्म में। पैरेलल आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्लोप इक्वल होते हैं। आगे ना यार। अब आप मुझे याद दिलाओ, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है। दो पॉइंट से स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सब लिखवा रखा है बेटा। y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये ना, देख लो, पैरेलल में स्लोप इक्वल होते हैं, पैरेलल में स्लोप इक्वल होते हैं, इक्वेट कर दिया। निकल गई ना एक्स की वैल्यू, वाई भी निकाल लो। कहां पुट करते हैं, क्वेश्चन में, क्वेश्चन का पूछा है। देख लो, 1 का स्क्वायर 1, तो 3,1 वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट से वो टेंजेंट पास करनी थी जो बाद में जाके किसी कॉर्ड के पैरेलल होती। ये थी वो कहानी। देखो पैरेलल, ये टेंजेंट, ये पॉइंट निकालना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए, अब की बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। कर्व पर वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट पास होगी। ये वाली टेंजेंट इस कर्व पे कहीं ना कहीं से पास होगी, उस पॉइंट की वैल्यू बतानी है बेटा। स्टार्ट करें फिर से भाई। स्लोप वाइड है, सबसे आसान काम। यहां से स्लोप आ गया 1। जब यही टेंजेंट है तो टेंजेंट ये भी है, ये भी स्लोप, दोनों को कंपेयर। ये रहा, इसको दोनों पे रखेंगे, ध्यान देना बेटा, दोनों पे। यहां रख रहा हूं, -2 रख रहा हूं। पहले +2 रखा तो ये आ रहा है, -2 रख रहा हूं, फिर देखते हैं। इसमें भी रखना है क्योंकि यही टेंजेंट है, याद रखना ये जो बताने जा रहा हूं। अब आप ये देखो, कर्व और टेंजेंट दोनों में कौन सा वो पॉइंट है जो दोनों में एक जैसा है, सेम। कर्व भी x की वैल्यू 2 पर -9 और टेंजेंट भी 2 पर -9। ये बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसमें x में ही सब रख देते कर्व में, तो x के और y के 2 आंसर आते, यानी 2 पॉइंट आ रहे थे मेरे। लेकिन हम लोगों को इस बार क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने मतलब टेंजेंट दे दी, तो आप जो आंसर बताओगे ना वो टेंजेंट और कर्व दोनों में कॉमन वाला आंसर होना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आप कर्व में रखते हो और 2 आंसर, यानी आप ये दोनों लिख कर आ जाते हो 2, -9 और 2, -2, 19, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। -2, 19 टेंजेंट पे नहीं आ रहा है बेटा। कहाँ आ रहा है? -2 पे तो -13 आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब कौन सा वाला आंसर लेना चाहिए? ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, दोनों में कॉमन वाला लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है, सब बेसिक है स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए। चलिए देख लीजिए पहले अच्छे से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, मैंने लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1
दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। और ये भी याद रखना x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बेटा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 भी कभी भी होता नहीं है, नॉट डिफाइन की वजह से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, यानी ऐसी सारी लाइनें फाइंड करिए जिनका स्लोप -1 आए इस कर्व पर। याद रहे टेंजेंट है, टेंजेंट, नॉर्मल का जिक्र नहीं हो रहा है। पहले स्लोप दे दिया, मैंने भी डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया y डैश। dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बेटा, dy बाई डी एक्स। कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड को। x की वैल्यू 0 और 2, पहले 0 रख लेते हैं, कर्व में रखते हैं, याद रखिएगा 2 रख रहा हूं, 2। दो आंसर आ रहे हैं। याद रहे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कर्व टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन देने की वजह से डाउट हो रहा था बच्चों को, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन दे नहीं रखी है, तो y के अंदर x की दोनों वैल्यू रखी, दो आंसर आ गए, मेरा हो गया। दो आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इसमें। जल्दी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। फाइंड द स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-3, x इज नॉट इक्वल्स टू 3। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कुछ एक मिस्टेक हो गई है। पिछले वाले में हम लोगों ने बस पॉइंट्स निकाला ना बेटा, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वो इक्वेशन निकालनी है। होल्ड ऑन, रुक जाओ, इसको नहीं करना है, पुरानी पे आओ। देखो मैंने देखा ही नहीं ध्यान से, ध्यान ही नहीं दिया। इक्वेशन निकालनी थी, क्या क्या पॉइंट आए हमारे? y इक्वल्स टू एक तो स्लोप आया था -1 और ये आए थे हमारे। देखो 0 पर -1 और 2 पे 1, ध्यान ही नहीं दिया। इक्वेशन निकालनी है बेटा, इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन। दो आंसर आए, दो। हाँ अब सुनिए,
छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। 6th क्वेश्चन हमने ठीक से रीड नहीं किया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-1, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए हम लोगों ने उसको सॉल्व करके m इक्वल्स टू -1 कर दिया था। फिर 0 से -1 एंड 2,1 मेरे पॉइंट्स निकले थे बेटा। उसके बाद हमें करना क्या था वो मैं बता दूं। मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला था। अगर आप ठीक से क्वेश्चन देखो तो इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अगर आपको याद हो थ्योरी क्लास के अंदर मैंने लिखवा रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या किसी भी लाइन की इक्वेशन फॉर्मूला y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू स्लोप। 2 पॉइंट आए हैं तो मेरे 2 आंसर निकलने चाहिए। ये रहे मेरे 2 आंसर, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग ध्यान से। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। देखो मेरे से मिस्टेक हो गई तो तुम लोग भी अच्छे से रीड करो। चलो लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3। चलिए रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। सब लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। स्लोप दे रखा है मेरे को m इक्वल्स टू 2, मेरे को स्लोप दे दिया है। उसके बाद मेरे को कर्व की इक्वेशन से मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। ये रहा मेरे कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू 1/x-3। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट करते हैं। ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन। 2 से इक्वेट करते हैं। 2 इज इक्वल्स टू -1/x-3 का होल स्क्वायर। इक्वेट कर दिया, ध्यान से। ध्यान से करिएगा। चलिए ध्यान से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी आ रहा है। अगर आप गौर से देखो तो अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी, मुझे नहीं लगता इसके अंदर x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ तो x की वैल्यू नहीं निकली बेटा। जब पॉइंट नहीं निकलेगा तो कहाँ से आप इक्वेशन बता सकते हो। तो क्या लिखें? मेरे हिसाब से 2 स्लोप वाली कोई भी लाइन इस पर टेंजेंट हो ही नहीं सकती। कोई भी स्लोप 2 वाली लाइन इस पर टेंजेंट नहीं हो सकती बेटा। देख लो, मेरा तो नहीं आ रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टेंजेंट नॉर्मल के भी और मैक्सिमम मिनिमा के भी अभी पेंडिंग है, तो मैं धीरे धीरे सब करा दूंगा। आप ट्राई करते रहिए अपनी तरफ से। चलिए, थैंक यू।